स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अधिगम। इससे पहले मैंने आणविक सिद्धांत के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ की सीरीज़ में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, नज़दीक होते हैं। जब हम उनको गर्म करते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वह अपने अणुओं की सघनता के कारण एक दूसरे से वाइब्रेशन और ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, और यही ऊष्मीय ऊर्जा उनके अंदर विद्यमान परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करती है, और यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि ऊंचे ऊर्जा स्तर के स्थानों को प्राप्त कर लेते हैं। जब यह उच्च ऊर्जा स्थान से निम्न लोअर एनर्जी स्टेट पर आते हैं तो यह कुछ न कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और इन विकिरणों के उत्सर्जन को जब हम प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर या अन्य यंत्रों द्वारा अध्ययन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि अगर सिंपल टर्म में बोला जाए, जो स्पेक्ट्रम है वो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचने पर उत्सर्जित विकिरणों अपने घटकों में विभाजित होने की प्रक्रिया है। यानी कि जो भी हमें ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपने घटकों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। सतत मतलब कंटिन्यूअस। आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के द्वारा हम विभक्त करते हैं तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम को अपने घटकों में, यानी कि सूर्य के प्रकाश को अपने 7 घटकों में टूटने की प्रक्रिया को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यह कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का तात्पर्य है कि इनके मध्य कोई भी गैप नहीं रहता है, तो इसलिए इसको सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसका उदाहरण ज़्यादातर ठोसों में पाया जाता है और द्रवों में यह उत्सर्जन पाया जाता है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य कम स्पेस होता है तो वो आसानी से ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित करते हैं। दूसरे प्रकार का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम। एक लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है जो बहुत सारी वेवलेंथ यानी कि घटकों या जो ब्राइट लाइन हमें चमकीली लाइनें प्राप्त होती हैं उनके मध्य की जो स्पेसिंग होती है वो काले भाग से या फिर काले स्थान से एक दूसरे को विभाजित करती है। तो इस प्रकार की तरंग दैर्ध्य में हमें बहुत ही ब्राइट लाइन प्राप्त होती हैं, और हर एक ब्राइट लाइन एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को निरूपित करती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार का स्पेक्ट्रम है उसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम भी एक वेवलेंथ यानी कि ब्लैक लाइंस का, पहले आपने देखा जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसमें वाइट लाइन थी यानी कि चमकीली लाइनें थी, इसमें ब्लैक लाइंस के वेवलेंथ हमें प्राप्त होती हैं, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और उनका जो स्पेसिंग होती है, जो ग्रुप होता है वह इस प्रकार होता है कि उनका एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर वेवलेंथों या घटकों के मध्य दूरियां बढ़ते जाती हैं या घटते जाती हैं किसी एक छोर से दूसरी ओर। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि हमें एक बहुत घटक में बहुत सारी तरंग दैर्ध्य मिलेंगी, जिनमें जो स्पेसिंग है वो बढ़ते जाएगी एक छोर से दूसरी छोर की। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम बैंड स्पेक्ट्रम, और यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्वों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। अब अंत में जो दूसरे प्रकार का उत्सर्जन होता है, अभी तक हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा की थी। अब जो अन्य प्रकार का
स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में जानना यानी कि अवशोषण के बारे में जानना आवश्यक है। अब अवशोषण का तात्पर्य है कि जब हम किसी बॉडी को या पदार्थ को बाहर से बाह्य ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वह अपनी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब यह अवशोषण दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार के अवशोषण में जो बॉडी होती है या जो पदार्थ होता है वो उस पर आपतित यानी गिरने वाले समस्त विकिरण या ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित कर देता है और कोई भी ऊर्जा उस बॉडी से बाहर नहीं भेजता यानी कि उत्सर्जित नहीं करता है। यह एक उदाहरण होता है आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि इसमें हमें बाहर कोई भी रेडिएशन प्राप्त नहीं होगा, केवल ब्लैक बॉडी अपने अंदर सारी रेडिएशन रख लेगी यानी कि पूरा एनर्जी अपने अंदर समाहित कर लेगी। दूसरा होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या इसे आंशिक अवशोषण भी कहा जाता है। आंशिक अवशोषण में पदार्थ पर या बॉडी पर पड़ने वाले पूर्ण विकिरण या ऊर्जा को कुछ आंशिक रूप से अवशोषित कर और आंशिक रूप से परावर्तित कर दिया जाता है। तो किरचॉफ के अनुसार किसी भी बॉडी पर एक निश्चित ताप पर जब वह स्थान पर अपने अंदर वही वेवलेंथ या स्पेक्ट्रम अवशोषित कर रहा है। जैसे हम एक सोडियम के केस में देखते हैं, जब सोडियम पर बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उसके स्पेक्ट्रम को जब देखा गया तो उसमें हमें दो पीली लाइनें मिली जो एक निश्चित तापमान पर थी। इसका तात्पर्य उस तापमान पर नाइट्रोजन द्वारा केवल दो स्पेक्ट्रमों को या ऊर्जा को अवशोषित किया गया जो उस वेवलेंथ से प्रदर्शित होती हैं। जो पहली वेवलेंथ थी वो थी 5890 एंगस्ट्रॉम तथा जो दूसरा वेवलेंथ थी यानी कि तरंग दैर्घ्य थी वो थी 5896 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में दो मुख्य प्रकार के अवशोषणों की स्पेक्ट्रमों की चर्चा की, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम तथा स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन में पहली जो एब्जॉर्प्शन था जो हम जनरल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसमें हमें कोई भी रेडिएशन प्राप्त नहीं होता है, सारी बॉडी अपने आप में रख लेती है। और जो बाद में दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है उसमें यानी कि आंशिक अवशोषण में बॉडी अपने पास कुछ विकिरण को उत्सर्जित करती है और कुछ विकिरणों को परावर्तित करती है। जो परावर्तित विकिरण होती है इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने ही विकिरण वही विकिरण सिद्ध भी करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए मैं पुनः प्रयास करूँगा। आप इसी प्रकार का रोचक और जानकारी युक्त अधिगम पुनः लेकर आऊँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। मैं पुनः ऐसी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।